जनाब क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल में? तो खस्सी मैक्सिंग चल रहा है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि इंडियन लोगों को न्यूट्रिशन का बहुत सारा डिफिशियंसी रहता है और उसके ऊपर से ट्राई करा जा रहा है कि उस न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को कैसे बढ़ाया जाए, ना कि उसको ठीक किया जाए। हमारे वेस्ट बंगाल में रिसेंटली क्या हुआ है, पहले हमारा जो मिड डे मील हुआ करता था उसको चेंज करके अभी एक नया टाइप का मिड डे मील स्टार्ट करा जा रहा है। तो पहले मिड डे मील कैसा हुआ करता था? पहले जो था उसमें राइस रहता था, दाल रहता था, कुछ टाइप्स के सब्जियां रहते थे, थोड़े से सोया चंक्स रहते थे और अंडे रहते थे। लेकिन अभी जो मॉडिफिकेशन किया जा रहा है मिड डे मील में, बेसिकली इस्कॉन जो रहता है, इस्कॉन को इस मिड डे मील का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है। और इस्कॉन के लोग अभी क्या करेंगे, उन लोगों को बेसिकली नॉनवेज खाना अलाउड नहीं होता, इसलिए नॉनवेज खाना वो लोग बिल्कुल ही बंद कर देंगे। उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे ये लोग वेज खाने में प्रोटीन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो अंडा होता है जो कि एक्चुअली वेज होता है, लेकिन ये लोग इस चीज को नॉनवेज मानते हैं, इसलिए अंडे को रिप्लेस किया जाएगा किस चीज से? पनीर, सोया चंक्स या फिर राजमा, इन चीजों से रिप्लेस करा जाएगा। तो अगर हम इन दोनों मिड डे मील्स को कंपेयर करेंगे, पहले जो मिड डे मील था और अभी जो चालू करा जाएगा, तो हमें दिखेगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हुआ करता था पहले, वो अभी बेहतर हो सकता है। क्योंकि जो एग हमें मिलता था वो काफी कम क्वांटिटी में मिलता था, हफ्ते में बस एक ही एग हमें मिलता था पहले। और अभी क्या करा जा रहा है, उस एग को रिप्लेस करके अगर वो सब चीजें बनने लगेंगे तो एक अंडे में जितना प्रोटीन है उससे होपफुली हम ज्यादा प्रोटीन देख पाएंगे मिड डे मील में। लेकिन और एक चीज जो है, अगर हम थोड़ा सा जूम इन करके माइक्रोन्यूट्रिएंट पे नजर डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली प्रोटीन तो रहता है एक एग में 6 ग्राम, लेकिन उस एग में 6 ग्राम प्रोटीन के अलावा हमें और भी बहुत सारे चीजें मिलते हैं और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि बच्चों के ब्रेन के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन अभी जो इस एग को हटाया जा रहा है और उसके बदले में इन सारे नए चीजों को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, उससे क्या होगा, वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी हो रहा था पहले, जो कि एग से हम टैकल कर रहे थे, वो अभी टैकल नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, सोया चंक्स, पनीर या फिर छोले, ये सब जो वेज के सोर्सेस है प्रोटीन के, इनमें प्रोटीन तो बिना किसी चिंता किए हम ले सकते हैं। लेकिन वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एग में हमें मिल रहा था जिससे बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा था, वो अभी इन चीजों से हम नहीं ले सकते क्योंकि इन चीजों में है ही नहीं वो। तो जहां पे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट में मतलब प्रोटीन में थोड़ा सा एक इंक्रीज देख पाएंगे और कार्ब में भी थोड़ा सा शायद इंक्रीज होगा, वो अलग बात है। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसमें हमें एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अभी इस माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से क्या होने वाला है, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ब्रेन ठीक से अभी डेवलप नहीं हो पाएगा, वो दिन ब दिन खस्सी बनते जाएंगे। तो बांग्ला में जिसको बेसिकली बौलोद कहते हैं, इस बौलोद चीज का जो काम होता है वो है कि चुपचाप वो काम करेगा, मालिक जो बताएगा वही सुनेगा और खुद से ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। ये है एक खस्सी का डेफिनेशन। तो बच्चों को ऐसा बनाया जा रहा है, वो चाहे इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, लेकिन ये जो डाइट है बच्चों का, इस डाइट से बच्चे खस्सी बनते जाएंगे। और उससे सरकार को क्या फायदा होगा, उन बच्चों का ब्रेन वॉश करना ज्यादा आसान हो जाएगा, उनको मैनिपुलेट करना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग होगा उन बच्चों का, वो ज्यादा डेवलप नहीं होगा। अभी और एक बात ये भी है कि पहले वाला जो डाइट था वो भी बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं था। अभी हमने जो इम्प्रूवमेंट बनाया है मैक्रोज में, मतलब प्रोटीन जो हम बढ़ा रहे हैं अभी इस डाइट में, इस्कॉन वाले डाइट में, ये भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। और ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हम कम होते देख रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही वो कम ही था। हफ्ते में अगर आप एक अंडे दोगे बच्चों को तो उससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल जाएगा उनको, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भी न्यूट्रिशन बच्चों को मिल रहा था वो भी उनसे छीन लिया जाएगा अभी, और उनपे एक रिलीजियस डाइट थोप दिया जाएगा। मतलब अभी दिन ब दिन साइंस से हटके हम रिलीजियस पे ज्यादा फोकस करने लग रहे हैं। No! 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 Fuck! Shit! Yes! 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 और आपने देखा होगा इलोन मस्क ने अपने किसी एक इंटरव्यू में या फिर कोई भी एक वीडियो में शायद कहा था कि जितना रिलीजियस एक जाति होता है उतना ही उस जाति का कंडीशन खराब होता जाता है, ठीक है। The more religious, the less educated, and the poorer, the higher the birth rate. Yeah. Low on the religion, high on education, and high on income, that has the lowest birth rate.
और अभी हम एग्जैक्टली उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम साइंस से हटके अभी रिलीजियन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आप क्लियरली देख ही सकते हो, एक जो डाइट डिजाइन करा जा रहा है, एक जो मिड डे मील डिजाइन करा जा रहा है बच्चों का, वो डिजाइन कैसे करा जा रहा है? रिलीजियस के आधार पे वो डिसाइड करा जा रहा है कि बच्चों का डाइट कैसा होगा। अभी एक सवाल और भी आता है कि ये जो ऊपर बैठे हैं जो लोग, मतलब जो सरकार है, वो ये सब चीजें इंप्रूव करने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्योंकि लोगों को नहीं चाहिए ये सब चीजें। मेजॉरिटी जो पीपल है ना, उन लोगों को ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों का ये कोई एक प्रायोरिटी ही नहीं है कि डाइट अच्छा हो जाए, बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा हो जाए। ये सब इनके प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल नीचे आता है। हेल्थ उनके प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल नीचे आता है। इसलिए सरकार इन मुद्दों पे फोकस नहीं करता, क्योंकि अगर सरकार इन मुद्दों पे फोकस करने लगेगा तो मेरे ओपिनियन में वो सरकार नहीं टिक पाएगा। लोग उस सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे और वो सरकार गिर जाएगा। अभी वेस्ट बंगाल के बच्चों को कैसा मिड डे मील मिल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग भाड़ में जाए। लेकिन एक्चुअली लेना देना तो होना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे ही कंट्री के लोग हैं। तो हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए इन चीजों पे। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? अभी सोल्यूशन के तौर पे मेरे ओपिनियन में दो चीज है। एक है कि हमें जब भी मौका मिले तब हमें इन चीजों के अगेंस्ट बात करना चाहिए, हमें आवाज उठाना चाहिए थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा आवाज उठाते हो तो आपको दबा दिया जाएगा। इसलिए आपको सेकंड एक चीज पे फोकस करना है, खुद को आपको इम्प्रूव करते रहना है, पैसा कमाने की कोशिश करना है आपको। और खुद को इम्प्रूव जब आप करोगे तभी आप दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे, राइट? इसलिए हमें इन दोनों चीजों पे ही फोकस करना है। हमें खुद से तो आवाज उठाना ही है, प्रोटेस्ट जितना हो सके हमको खुद को करना है, लेकिन उसके साथ साथ खुद को भी इम्प्रूव करते रहना है। इन दोनों चीजों को अगर हम बैलेंस करके करेंगे तो होपफुली ये कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा।